कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। तो सुबह की ना 9 बज रहे हैं। जल्दी वाले हमारे काम पूरे हो गए, बच्चे भी गए स्कूल, ये गए ऑफिस। माता रानी की पूजा पाठ भी सब हो गया। और आप लोग देख सकते होंगे ना, सोफे में इतनी साड़ियाँ रखी हुई हैं और इधर भी बैग है, साड़ी है, लहंगा है। 2 दिन से ना हमने सब ऐसे ही निकाल करके डाल रखा है और अभी पैक कुछ भी नहीं किए हैं। और इसमें ना, इस वाले बैग में ना कपड़े आ नहीं रहे हैं सही से। और वैसे भी ना ठंडी के भी कपड़े हैं, और देख सकते हैं ना ठंडी के भी कपड़े हैं। इसीलिए ना हमने ये वाला बैग निकाल रखा है। और सच बताएं, ठंडी में अगर कहीं जाना पड़ता है ना तो डबल कपड़े हो जाते हैं। ठंडी के कपड़े रखो, स्वेटर, शाल। वैसे तो सूट नहीं ले जाएंगे क्योंकि ससुराल है, जा रहे हैं, साड़ी साड़ी ले जाएंगे। और सब हमने हैवी हैवी साड़ियाँ निकाल रखा है। जितनी भी पुरानी साड़ियाँ बॉर्डर वाली रखी थी ना, जिनको जल्दी नहीं पहनना हो पाता, तो उन्हीं को वहाँ पर पहनेंगे। और कल ना सासू माँ हमारी चली गई गांव। सासू माँ की पूरी तैयारी हो गई थी, वो ना 15-20 दिन से तैयारी में लगी थी। और हमारा ना तो भाग दौड़ में ही पूरा टाइम निकल गया इस समय। शॉपिंग, अभी भी बच्चों की शॉपिंग कराना बाकी है। अभी तो हम लोगों को ना जाने का कोई डेट निश्चित नहीं किस दिन हम लोग जाते हैं, क्योंकि पूरे पूरे ना अभी 10 दिन बाकी हैं। तो जल्दी करते हैं काम। और कल शाम को ना नंदोई जी आए हुए हैं, तो उनको ना फरे बहुत पसंद हैं। तो हमको फरे भी बनाना है और दोपहर का भी खाना भी बनाना है। और मीना भी मंदिर गई हुई है, तो हम चलते हैं किचन में। माँ मेरी माँ, मेरी माँ। ये देखिए, रात में ही हमने फरे की दाल चने की भिगो दिया था, तो अभी ना इसको पीसेंगे। वैसे भी ना इसको सिल में ही पीसेंगे, मिक्सी में नहीं पीसेंगे, क्योंकि मिक्सी में ना ये गीली हो जाती है। अब फरे की दाल ना तो टाइट ही सही रहती है, तभी अच्छे फरे बनते हैं। लौकी काट करके रखे, आधी लौकी के ना हमने सुबह बनाई थी सब्जी, इनके लिए लौकी की सब्जी, रोटी। इधर हमारी चाय भी बॉयल हो रही है। 1 हफ्ते की रखी हुई है मलाई, तो इसको भी हमने निकाल करके रख दिया है फ्रिज से, थोड़ी सी गर्म हो जाए ना। और वैसे भी ना ठंडी में मलाई मक्खन निकालना बहुत मुश्किल का काम है। हम सोच रहे हैं ना इसको धूप में रख देते हैं पहले। और सुबह अगर 4 बजे से काम में लग जाओ ना, तो आराम से 9 बजे तक ही हमारे काम हो जाते हैं। इसके बाद फ्री हो जाओ। लेकिन फ्री नहीं, आज बहुत से काम हैं। बुटीक में जाना है, पार्लर भी जाना है। देख सकते हैं कितनी थ्रेडिंग निकली हुई है। तो ये सब काम हमको जल्दी जल्दी करना है। और फिर ना 1:30 बजे 2 बजे बच्चे आ जाते हैं ना, तो फिर बच्चों में लग जाओ, इन लोगों को कोचिंग भेजना, होमवर्क वगैरह कराना ना, तो बहुत से ऐसे काम हो जाते हैं ना। और ये ठंडी वाले दिन ना इतने छोटे दिन होते हैं कि पहले के लोग ना बिल्कुल सही कहते थे, कार्तिक बात कहातिक और अगहन हड़िया में अदहन, यानी हमारी अम्मा नानी लोग सब बोलती थी। तो ये अगहन का महीना चल रहा है ना, तो इसीलिए ना बात करते करते ना, अगर आप लोगों से थोड़ी सी बात और ज़्यादा कर लेंगे ना, तो पूरा टाइम हमारा चला जाएगा। तो पहले हम छीलते हैं लौकी। जब तक चाय पक रही तब तक लौकी छीलते। पहले हम सोच रहे थे कोफ्ता बनाएं, लेकिन कोफ्ता नहीं बनाएंगे। कोफ्ता बनाने में ना थोड़ा आते हैं चने की दाल लौकी डाल करके। तो पहले मलाई को ना हम थोड़ी सी मत करके बाहर धूप में रख देते हैं, तो आराम से मक्खन निकल आएगा। और नहीं तो इसमें गर्म पानी हमको डालना पड़ेगा, लेकिन गर्म पानी से ना तो मक्खन पिघल जाता है। तो इसको रख देते हैं पहले धूप में। सो गाइज, पहले हम काट लेते हैं एप्पल। और हमारे नंदोई जी ना यहीं किचन में ही आ गए हैं। और किचन में ना धूप आ जाती है सुबह सुबह, विंडो खोल लो ना तो धूप भी लेते जाओ, नाश्ता भी करते जाओ। और ठंडी में ना तो धूप कितनी अच्छी लगती है, और सुबह की धूप ना ज़्यादा ही अच्छी लगती है। और आप लोगों से है नंदोई जी बोल रहे हैं, वैसे वो हमसे काफ़ी छोटे हैं। उनका नाम है नितिन, तो हम ना नितिन भैया ही कह के बुलाते रहते हैं। तो एप्पल हम भी खाते जा रहे हैं, उधर वो भी खाते जा रहे हैं, और आपस में हम दोनों लोग बातें भी करते जा रहे हैं, लौकी भी छीलते जा रहे हैं ना। और इस समय की ना इतनी ख़राब लौकी आ रही है, इतनी टाइट है, तो छिलनी से छील रहे हैं लेकिन नहीं छील पा रहे हैं, इसीलिए हम चाकू से ही छील रहे हैं। तो यहाँ पर हमने दाल कुकर में कटी हुई लौकी भी डाल देंगे, और 2 चम्मच इसमें डालेंगे हल्दी, 1 चम्मच गरम मसाला, धनिया पाउडर, क्योंकि चने की दाल ना मसालेदार ही अच्छी होती है। और हम पहले सोच रहे थे कि हम अपनी पसंद की चने की दाल बनाते हैं, क्योंकि हमको भी चने की दाल लौकी पड़ी हुई बहुत ही पसंद है। तो हमारे नंदोई जी बोल रहे हैं कि हमको भी भाभी जी चने की दाल लौकी वाली बहुत पसंद है। कपड़े और नंदोई जी को ना सब्जी रोटी खिला दिए, हम लोगों ने भी चाय पी लिया। धूप ना बहुत तेज निकली हुई है।
कपड़े डालने के बाद हम आ गए हैं अंदर हॉल में। और यहाँ देख सकते हैं जब बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाते हैं ना, तो पूरा हॉल अस्त व्यस्त करके चले जाते हैं। कहीं कपड़े हैं, कहीं टावल है, कहीं कुछ है। और बच्चों के तो अपने काम ही होते हैं। जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, तो ऐसे ही सब होता रहता है। इसीलिए ना पूरा दिन हम लोगों का काम में ही निकल जाता है। जब सासू माँ रहती है ना, तो सुबह सुबह यहाँ झाड़ू लगा लेती हैं। हम लोगों का तो सुबह यहाँ आना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बीच में है, नीचे इतने काम हो जाते हैं। मीना नीचे लग जाती है, हम बीच में लग जाते हैं। तो सब काम ना सुबह सुबह कितने हड़बड़ी वाले रहते हैं। तो चाय कॉफ़ी के बर्तन है इधर उधर सब टेबल में रखे हुए हैं, तो इनको भी सब ले करके साफ़ कर लेते हैं। और झाड़ू तो लगा लिए हैं, बस एक बार यहाँ पोछा लगा लेते हैं। इसके बाद ना बच्चों के अभी कपड़े बाथरूम में भिगोए हुए हैं, तो उनको भी साफ़ करके डाल देते हैं। क्योंकि अगर अभी नहीं धुलेंगे ना, तो 2-2:30 बजे के बाद एकदम से हल्की धूप हो जाती है, तो फिर कपड़े सुखाना भी बहुत मुश्किल का काम हो जाता है। और अभी दिमाग में चल रहा है कि दाल भिगोई है ना चने की, तो दाल भी हमको जल्दी पीसना है। अब देखते हैं, मीना भी काम में लगी हुई है। क्यों हमारे यहाँ ना सबकी फरमाइश अलग अलग रहती है। स्कूल जाने से पहले ना बच्चे अपनी फरमाइश बोल करके जाएंगे कि दोपहर में क्या खाना खाना है। तो चने की दाल ना ज़्यादा किसी को पसंद नहीं, कृष्णा को राजमा पसंद है, तो उनके लिए हमने राजमा भी भिगोया है। तो अभी राजमा भी बनाना है। गोविंद की फरमाइश अलग रहती है, मनु की रहती है सिर्फ आलू वाली चीज़ें चाहिए, और इनको भी चने की दाल नहीं पसंद है। तो जो हमको पसंद है वो इनको नहीं पसंद है। तो गाइस बहुत ही मतलब हम लोगों को सोचना पड़ता है। और ये लगता है कि अगर बच्चों की पसंद की चीज़ें बना दो तो ये लोग अच्छे से खा लेते हैं। अगर नहीं खाना खाते ना, तो अपना मन नहीं मानता है, पूरा दिन टेंशन में जाता है। तो यहाँ इसलिए टेंशन करते रहते हैं कि अगर पसंद की चीज़ बना दिए होते तो ये लोग अच्छे से खा लेते। और एक बार की बात बताएं, जब हम शुरू शुरू में लखनऊ आए थे ना, तो अपने पिताजी के बिना नहीं रह पाते थे। और तब तो फ़ोन भी नहीं थे। हम ना अपने पिताजी को चिट्ठी लिखते थे, और हमेशा हमारे पिताजी पछौहा धाम से लखनऊ आते थे। और इन्होंने ना एक बार हरी सब्जी अपनी थाली में छोड़ दिया था, तो पापा जी ने इनको इतना डांटा था। तभी से पिताजी ने हमको एक संकल्प दिया था कि बिटिया जो जिसको खाना है वही तुमको बना करके देना है। तब से अब तक हमने सोच रखा है कि जिसको जो पसंद है वही हम बनाते रहते हैं। तो यहाँ पर राजमा का मसाला भी पिस रहा है, और मीना भी लगी हुई है। मसाला भुन गया, इसमें हमने राजमा भी डाल दिया, और उधर चने की दाल भी ले आए हैं। लहसुन, मिर्चा, अदरक और खड़ी धनिया भी डाल लेते हैं, और उसको सिल में अभी पीसते हैं। तो पहले इधर बना रही मीना राजमा, और दोनों देवरानी जेठानी हम लोग जब लग जाते हैं ना, तो बहुत ही जल्दी काम हो जाते हैं। और सच बताए ना, फैमिली के साथ में रहने में ना कुछ अलग ही आनंद है। फैमिली के साथ रहिए, प्यार से रहिए। प्यार में अगर आप लोग रह रहे हो ना, तो वहाँ पर भगवान इतना खुश होते हैं कि आप लोगों को पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप अपने भगवान खुश हो जाते हैं। तो राजमा हमने ढक दिया पानी डाल करके, और यहाँ पर हम पीस लेते हैं दाल। इसके बाद हम बनाते हैं फरे। और हमारी बहनों ने, आप लोगों ने कमेंट किया था, दीदी कानपुर में किस घाट में आप नहाए हो। तो सच बताए ना, हम इतनी जल्दी में थे ना कि हमने घाट का ध्यान ही नहीं दिया है कि किस घाट में नहा रहे हैं। तो फरे बनाने के लिए ना पहले हमने रख दिया था पानी, और आप लोगों ने देखा उसमें हमने थोड़ी सी कड़वा तेल डाला है, हल्दी डाल दिया है, नमक डाल दिया है। जब पानी अच्छे से बॉयल होने लगे ना, तभी उसमें आपको फरे डालना है। और हमारी यूट्यूब फैमिली, हमारी बहनों ने कमेंट किया है कि दीदी आपके कितने बच्चे हैं। तो आप लोग हमेशा से देखते आए हो कि हमारे घर में 3 बेटे हैं, और तीनों बेटों में कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप लोग भी फैमिली के साथ रह रहे हो ना, तो सब अपने बच्चे होते हैं। लेकिन सच तो ये है ना कि कृष्णा मनु हमारे हैं, और गोविंद मीना के हैं। लेकिन बहुत अच्छा लगता है। बच्चों में कभी कोई फ़र्क नहीं समझना चाहिए। देवरानी जेठानी के बच्चे अपने ही बच्चे होते हैं। तो यहाँ पर जब पानी बॉयल होने लगा ना, तो हमने फरे डाल दिया है। सो गाइज आप लोग भी आ जाइए, फरे खाइए। और फरा पकने के बाद ना तो एकदम से टाइट हो जाते हैं, तभी आप समझ जाओ कि फरे पक गए हैं। तो हमारे फरे पक गए थे, हमने पानी से निकाल करके रख दिया। और जब खाएंगे ना, तभी उनको जीरा हींग डाल करके तल करके चाय के साथ खाइए ना, तो मज़े आ जाएंगे। और यहाँ पर हमारा घी भी पक गया था, तो भगवान जी की आरती के लिए बत्ती भी बोर करके रख देते हैं। और होता है ना, जैसे हम लोग सोचते हैं कि हमको ताज़ा ताज़ा ही भोजन चाहिए, ऐसे ही ताज़ा ही घी पका करके भगवान जी को आरती पूजा करना चाहिए। और ये घी वाली कढ़ाई थी, तो हम सोच रहे थे इसको ना धुलें, देसी घी से ही हम
दाल फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी एकदम से गड्ढी वाली दाल पकी हुई, और वैसे भी चने की दाल ना गड्ढी अच्छी लगती है। तो इसमें हमने हींग डाल दिया है, करी पत्ता डाल दिया, जीरा डाल दिया, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दिया है, क्योंकि चने की दाल ना थोड़ी सी कड़वी रहती है, तभी अच्छा लगता है। तो दाल फ्राई हमने कर लिया और इसको ढक देते हैं। इसके बाद ना हम लोग निकल ले। सो गाइज हम लोग आ गए हैं पार्लर, और पार्लर में भीड़ थी। तो पार्लर के बगल से हमारी फ्रेंड ने शॉप खोल रखा है, साड़ी स्वेटर का सब है। तो हम देख रहे थे, थोड़ा टाइम भी पास कर रहे थे, और पार्लर में कौन मिल गया अभी आप लोगों से बता रहे हैं। और हमारी थ्रेडिंग भी बन गई है। पार्लर में मुलाकात हो गई है। हमारी मामी है, लेकिन नाम है मामी का अपर्णा। हम अपर्णा ही बोलते हैं क्योंकि हमसे काफ़ी छोटी है, और हमारे मामा जी हैं। तो दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। देखिए फरे अभी नंदोई जी के पास नहीं गए, पहले मामी जी के पास आ गए हैं। और मामी जी टेस्ट करिए फरे कैसे हैं। फरे तो काफ़ी समय से ना मामी को बुला रहे थे कि आइएगा घर, लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं लोगों को मिलता था। लेकिन आज ना पार्लर में मिल गई, हम लोग ना जबरदस्ती पकड़ करके ले आए हैं। टेस्टी है मामी। बहुत टेस्टी है। टाइम ना अब 2 बज गए थे। तो यहाँ पर दोनों सराजें लगी हुई हैं नंदोई जी के स्वागत में। तो मीना ने निकाल दिया है खाना, और नंदोई जी कह रहे हैं ना बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। तो उनको थोड़ी सी हमने फरे भी खिला दिया, और कह रहे हैं अभी फरे नहीं खाएंगे, शाम को ही खाएंगे। और यहाँ पर बच्चे भी स्कूल से आ गए। तो बच्चे ना आप लोगों से सबसे जय माता दी बोल रहे हैं। और गाइस आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपनी बुआ दीदी को ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। अब शाम के ना 4:30 बज रहे हैं। तो अब हमको थोड़ी टाइम मिला है बच्चों को खाना खिलाने के बाद। तो जितने कपड़े सोफे में पड़े थे ना, इनको सब फोल्ड कर लेते हैं। और अभी साड़ियाँ नहीं रखेंगे, आराम से सोच समझ के रखेंगे। साड़ी इकट्ठा तो बाहर निकाल लिए हैं, लेकिन अभी सोचना है कि कितनी साड़ियाँ हमको ले जाना है, कितनी नहीं ले जाना है, क्योंकि पूरा 1 हफ्ते तो वहाँ लग ही जाएंगे। उसी हिसाब से साड़ी ले जाएंगे। और जब ज़्यादा कपड़े रख करके ले जाओ ना, अब पहनो ना, तो वो कपड़े ऐसे बैग में रखे ही रहते हैं। और ये भी बहुत गुस्सा करते हैं, कितना कपड़ा क्यों लेकर के आते हो। तो इस ब्लॉग का एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय माता दी गाइस।